से सोचे हस ए में शंका करे के कोई बात नहीं है कहने वाला श्री राम बोले एक लिए अपन सुंदर सुमुहूर्त लग्न बता देते गुरुदेव कौन घड़ी में राम के रात तिलक सो रही है जिन राम राज्य मिले थे दासी मां राम राज्य मिले थे अगर सचमुच में राम राज्य मिले थे बता मैं तो लोग मांगे नाम दो यहाँ ते जान छसना राम को सबसे ज्यादा पुत्र तीनों महतारी में से राम को सबसे ज्यादा माता रानी की चुनरी प्रतीक चिन्ह और श्रीफल प्रदान करके हमारे जो कलाकार बंधु हैं उनका स्वागत करें, सम्मान करें। बिल्कुल तालियां बजती रहनी चाहिए। दर्शन कारण आए
सायंकालीन कार्यक्रम राम धुनि के आयोजन हो हे कहने का श्री राम जय जय। आओ एक गौरी के लाला गजानन राम, गौरी के लाला गजानन राम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। और कौन की मिले दाई तोला मनवा और सरस्वती महतारी होगा ज्ञान देवैया दाई होला। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। अब कौन की समिले दाई तोला मनवारा मोरे दुर्गा महारानी हो मोरे दुर्गा महारानी हो। Oh
की जय हो। मुझे बारा सदा सुहाया सिद्ध करे हर हरे हो राम। सीताराम ईशावरा श्याम। आज आप मला सुंदर राम कथा सुनाएंगे अवसर मिलने हावे कहना श्याम का है राम धुनी जानने घर नहीं का कैसे मना सहार तीर के मना झांकी के नाम से ज्यादा जानते कहना श्याम। ये रामायण रामचरितमानस के कथा से कथा के माध्यम से कथा गई कि सुंदर झांकी के चरित्र राम के चरित्र झांकी के माध्यम से दिखावो कहना श्याम। तो आओ ये मानव जीवन बड़ा अनमोल है श्याम। बड़ा मुश्किल से मानुष तन के योनि हम मिलते कहना श्याम। कहते ना अजी बड़े भाग्य मानुष तान पड़ा और सुर दुर्लभ सजे गंधाई चौरासिला योनि के चक्कर लपटकर तब कहीं जाके मानव तन के योनि में जन्म ले लेता है कहना श्याम। जिसने देखा तेरा जलवा बाबा जिसने देखा तेरा जलवा वो तेरा हो गया। एक मैं था बाबा देखते ही सवेरा हो गया। आज माना तो आज मानो क्या आज माना तो आज मानो आज पानी से दीपक जलेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना राम साईं बाबा का सिक्का चलेगा चलेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना राम साईं बाबा का सिक्का चलेगा राम। ताली बजाए से ये शरीर के सुस्ती दूर होते एकर से राम कथा में मन लगते से राम। एकर से कोई कथना तालियों नहीं बजाते जिनकी जिंदगी में गम होता है। माता रानी के दरबार में बैठे थे तुम्हें जिंदगी में गम लगा तो तालियों नहीं बजाते जिनकी जिंदगी में गम होता है। अरे ताली तो बजाते हैं मेरी माताओं जिनकी दोनों हाथों में दम होता है। दुनिया वालों जरा देखे राम साईं बाबा का सिक्का चलेगा चलेगा। दुनिया वालों जरा देखे राम साईं बाबा का सिक्का चलेगा। हरि ओम हरि हरि साईं हरि राम 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 हरि ओम हरि हरि साईं दुनिया वालों जरा देख लेना राम साईं बाबा का सिक्का चलेगा चलेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना साईं बाबा का सिक्का चलेगा चलेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना साईं बाबा का सिक्का चलेगा। अच्छा अच्छा गाई बजाई अच्छा मनोरंजन के साधन लाई के लेकिन वैसे कुछ नहीं है। कथे ना सुख दरियम द बोलवा कोबड़ा एक काठा धान दे किस काठा बोलरा कथे ना श्री राम हमारे बनकर कुछ नहीं है श्री राम। कोई मनोरंजन के साधन नहीं है केवल रामचरितमानस के पावन कथा है। जैन कथा से हम सब शिक्षा मिलते एक भाई ला भाई के प्रति प्रेम को ना कैसे होना चाहिए। एक पिता ला पुत्र ला पिता के प्रति प्रेम कैसे होना चाहिए। ये सारी ज्ञान के बात रामचरितमानस की कथा में मिलते कहने गाओ श्याम। हमारे ये भारत देश विश्व के 7वां खंड में स्थापित है श्री राम। और ये भारत माता की दुलौरी बेटी जेकर नाम छत्तीसगढ़ महतारी कहना श्री राम। और ये छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर रचना के छैया वापस ये पावन नाम अरोदा टंग कहना श्री राम। जी आज सुंदर
माता कल्याणी विराजित है, माता शीतला विराजित है। कहने लगा श्री राम आप जम्मू झंझारत हो भारत माता की धारणा तिरंगा राम हमारे पार पारा मोरे राम भारत माता की परिवार की ओर से एक छोटा सा उद्देश्य लेके चलता कि हर गांव स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, यही हमारा उद्देश्य है। और राम नाम के प्रसार करना। कहने लगा श्री राम हमारे भारत सरकार जो है ये स्वच्छ भारत के निर्माण करे पर कतों पैसा खर्चा करते। कहने लगा श्री राम तो स्वच्छ भारत के निर्माण पर पैसा खर्च करते तो शासन जो है अपन कर्मचारी मल्ला गांव गांव में जाके स्वच्छता के प्रति निरीक्षण करते। कहने लगा श्री राम इसी प्रकार से आज हर गांव में जाके शासन के कर्मचारी में स्वच्छ भारत के कब का गुणवत्ता है इला देखे पर जावा थे। कहने लगा श्री राम तो अचानक मरोदा में घरों का आगमन हो गई साहब के आके देखी तो जब देखी इस स्वच्छता के बारे में थोड़ा ध्यान आकर्षित करी और साफ सोचते चल एक बार गुना कोतवाल के पास चलना चाहिए। कहने लगा श्री राम साहब कोतवाल का जाके कोतवाल जी साहब नमस्कार, कैसा ना हो सर कच्चे है क्यों कोतवाल हमारी सरकार जो स्वच्छ भारत का मिशन चला रहा है तो मैं तुम्हें और बता देता हूँ जाओ कि कोई खुले में शौच न जाए, सड़क किनारे कोई कूड़ा करकट न डाले, इसका विशेष ध्यान रखना। कहने लगा श्री राम जी साहब केशव कोतवाल जो है आज हर मोहल्ला में जाके सुंदर मुनादी चस्पा करन लागे। कहने लगा श्री राम कुल किसान सुनो शासन के आदेशानुसार सड़क किनारे कूड़ा करकट डालना मना है, खुले में शौच जाना मना है। अगर ऐसे करते पाया गया तो 5000 रुपया का दंड एवं उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। ये दे कोटवार के काम मारना मानना नहीं मानना गांव वाला काम का करे बेचारा वो कर्मचारी बन के बाद लमान की मुनादी चस्पा कर दी, लेकिन कोई मानने नहीं है। वही गांव के जनसेना जो है सुंदर जवा में कचरा धर के चलन लागे। कहने लगा श्री राम और कचरा सड़क के तीर में फेंक बगल और जवा संभल के जावत रहा है। ये हमारे देहात के काम है, शहर में कहाँ वैसा होता है नहीं। ये देहात की बात बतावा तो
कहाँ जात हस कथे कहाँ जात हो तिलता हूँ देखत हस का देखत हो तब का हाथों का कथे कसो हमारे भारत सरकार जो स्वच्छ भारत के मिशन निर्माण करते अब ते फिर खुले में सोच जाता अभी बुनियादी करके बरोबर घर में नहीं पहुंचे हो और एक से दुनिया भर की बीमारी फैलते एक तो ले दे कभी कोरोना कुल के हरकत थे कस कोटवार खुले में शौच जाए से बीमारी गंदगी दूर हो सकते और चल तो दे कथो आजकल युवा पीढ़ी गंदगी बर्बाद है तिलक थे कहो के मन टोला कथे हाँ चलना देखा तो तोला भी स्कूल के पाछूला पंचायत के कोंटाला सरिया पार के पंचनीला पानी पाँच और डिस्पोजल के मारे ढेर पड़े हैं का एक खुले में शौच जाए से गंदगी दूर हो सकते कथे सही बात का कहा था समंटोरा एक लिए हमारी सरकार जो है महिला कमांडो के गठन करे जन दीदी बना नशा मुक्त समाज के निर्माण करे पर अग्रिम कदम उठाए हम सब मिल के मात्रा सहयोग करबो तो नशा मुक्त समाज और स्वच्छ भारत के निर्माण हो सकते मंटोरा कथी लगा श्राम मंटोरा मैं थोड़ा बात पूछा तो गाड़ी मत देवे कथे का मर गाड़ी तो होगा का ले बता डार कथे कसमन तोरा तू हर घर नौनील पर हमने रोपा लगा ले जान देखे हो और बने 12वीं फट डिवीजन है तो कॉलेज वाले नहीं करवाते हो कथे का मतलब बतावे का हमार घर बोलू पापा दूरी जाते पढ़ा का करबो जिहा जहे तिहा चूल्हा तो फूक ही गई के मोर बात ला काट थे काका तू ही मजाक समझा देते कथे ऐसा में नहीं बने मंटोरा बेटी बेटा में कोनो भेद नहीं समझना है आज हमारे बेटी बन देश के भविष्य बेटी बन पढ़ लिख के घलो हर क्षेत्र में पन कामयाबी हासिल करते ऐसा भूल मत कर बेटी लगलो समान शिक्षा देना है बेटा लगलो समान शिक्षा देना है कहना श्राम बेटा मन तो कॉलेज जात के कोनो पान ठेला मा कोनो यो कांचो जाते कोनो बाइक में घुमाते लेकिन बेटी जो है माता पिता की आज्ञा का पूर्ण पालन करते और उसकी मुल्क की तरह होती है बेटिया इस पर से घूम रहा हो तो रोती है बेटिया अरे एक कुल के लाज को रखते हैं बेटे पर दो कुल की बोझ को ढोती है बेटिया दो कुल की बोझ को ढोती है बेटिया चल मंटोरा ये संदेश लाम गांव में जाके बगरावो नवा नशा मुक्त समाज के निर्माण करवो स्वच्छ भारत के निर्माण करवो और बेटी ला बचाना है बेटी ला पढ़ाना है चल जाके संदेश ले बगरावो कहना श्राम जागाओ जागाओ जी जागाओ किसान छत्तीसगढ़ के जागाओ जागाओ जी जागाओ किसान जागाओ जागाओ जी जागाओ किसान छत्तीसगढ़ के
पावन चरण कमल श्री राम और दशरथ के समान विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग श्याम बन के पावन चरण कमल राम जी से बैठे जान साथी हो भैया बन के पावन चरण कमल और सूरज के बेरा किलकारी भैया देवता स्वरूप छोटे छोटे लड़का बन के पावन चरण कमल मां कहने लगा श्री राम जय अम्बे राम बलि परिवार के जरा माथा के लड़का मन के डार से दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम है स्वीकार करो कहने लगा श्री राम आज मैं आपको सुंदर राम जी तुम्हारा द्वितीय सोमवार युद्ध है कांड की यात्रा कराते हैं तो मन देखे लया आए हवने मारो राय तो मन देखे लया रामे वनवासी के कथाए भैया तोड़े लया हो सिया रामे वनवासी के कथाए तोड़े लया हो सिया महाराज के जय जयकार होने लागे कहने राजा दशरथ जी महाराज अवधपुर के प्रवासी मल्ला प्रसन्न देख के बड़ा खुश थे। महाराज दशरथ कहे अरे मंत्रियों महाराज प्रणाम मंत्रियों आज अयोध्या नगर में सारी प्रजा तो कुशल मंगल है ना थे। हाँ राजन जैन नगर के राजा आप जैसे महाराज राज करी और नगर के प्रजा मल्ल भलाकार तकलीफ हो सकती राजन आज अयोध्या के सारी प्रजा बड़ा सुख शांति से जीवन यहाँ पर कर थे। महाराज कहने राजा दशरथ जी महाराज सुन के प्रसन्न हो के सुंदर आज राज सिंहासन में विराजमान होने लागे। कहने का समय का समाज दर्पण मारे रखे वो दर्पण ला राजा दशरथ जी महाराज अपने हाथ में रखे। कहने हाथ में धर के मुखड़ा देखी तो मुकुट नीचे हो जाए थे। महाराज सोचते हे भगवान लगते मोर सच मोर मुकुट उतरना चाहते। कहने सोचिया के फिर दोबारा दर्पण देखते श्री राम जब दोबारा दर्पण देखी तो महाराज के काट करके बाहर सफेद हो जा रहे थे। महाराज दशरथ जी महाराज सोच में पड़ गए। कहने राजा
कथे श्रीराम महाराज स्वस्थ कथे हे भगवान अब मोला मोर चौथा पनो मिल देव थे संकेत करते मैं राजपाट जाए क्यों गिरे रह गया एक अच्छा तो राम और बड़े बेटा है ऐसे भी अयोध्या की राजपाट चलाए के योग्य हो गए हैं तो मैं अपने जीते जी राम अयोध्या की राजपाट दे रही हूँ राजा दशरथ जी महाराज दर्पण देख के आत्मनिरीक्षण कर रही श्री राम लेकिन आप सोचो हमर जैसे कलयुगी मन के मतलब सोचो हमर और सुन उठ के दर्पण देखा था पर काला देख था दाई हो काला देख था वो मोहन देख था नहीं है ना सूट उठ के दर्पण देख के मोहन देख के पाउडर लपोता था लिपस्टिक लगा हुआ थे काम मिलने वाला है कुछ नहीं है लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामचित मानस रूपी दर्पण ला पढ़े हम सुने देखे से हमारे जीवन के सारी बुराई जो है दूर हो सकते आज राजा दशरथ जी महाराज आत्मनिरीक्षण कर रही कि मैं अब राजपाट चलाए क्योंकि नहीं रह गया हूँ अब मोर भगवान के भजन करे के दिन आ गए ऐसे सुंदर विचार करके ये बात तो सभा में रखी मंत्रिमंडल के जम्मू सदस्य बन के थे महाराज आप धन्य हो आप अपन जीते जी राम अयोध्या के राजपाट दे दो कहने राजा दशरथ जी महाराज कहे मंत्रियों इस बात के लिए गुरु वशिष्ठ जी का भी परामर्श लेना जरूरी है चलो गुरु के पास में चलते हैं मंत्री मन कहते ठीक है राजा अधिक बड़े काम करना है गुरुदेव की आज्ञा धरो जरूरी है ओकर का विचार है चलो जाके पूछ ले थन कथे नगा श्री राम मंत्री मन के साथ में सुंदर महाराज दशरथ जी महाराज चलने लागे कहने लगा श्री राम जय रीरी लो रीरी लो रीरी लो जी के आश्रम पहुंच गए कहना महाराज आप मन ठहरो ही हमन पता करत हन गुरुदेव है कि नहीं आश्रम में पता लगा ले थन कहना मंत्री मन जाके कथे कस मंगलो काय पुधारो काय भाई ओ वही तो आए जी दर्शन कथे कब के बाद कथा सुने भाई है वो 7 साल हो गए वो भी खत अप्पड़ मन के रही है जी आश्रम में अभी तो मोला छत्ता दिखते कथे अब कैसे करबे बुधारो सहार के कारो मारे जी कोनो देखा है अभी कोनो कगरो भर खाना नहीं खाए होगी कतको जन खाक सुन के होगी त कातिक में ले मन आश्रम में बैठे रही कथे चल गुरुदेव है नहीं वही पता कर भैया बाकी छोड़ के इस मंत्री मन जाके आश्रम देखते गुरुदेव सुंदर भगवान के ध्यान कर रहा है जाके मंत्री मन गुरुदेव के चरण को प्रणाम करते गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव प्रणाम आयुष्मान भव जुग जुग जियो कस मंत्री हो तू हर मन की कैसे आना हो इसके से का बात लगता है गुरुदेव हमारे महाराज के सामने हार है राजा साहब करो है कथे राजा दशरथ जी महाराज जाके सुंदर गुरु वशिष्ठ जी के चरण को प्रणाम करते गुरुदेव प्रणाम आयुष्मान भव राजन सुनाओ आपके आना किसे हुई इस महाराज कहने लगा राजा दशरथ जी महाराज कहे गुरुदेव मैं अपन मन में कोई बात विचार के रही हूँ मोला मोर चौथा अपन सुन के कृत होते जो थे मैं राजपाट चलाए के उगरी रह के गुरुदेव एक व्यक्ति सोचे हो कि राम और बड़े बेटा है तो राम अयोध्या के राजा बना देते हो कहने एक कारण आप करा हो गुरुदेव कथे राजा ये तो आपके अति उत्तम विचार है जी धर्म नीति के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र राज्य के उत्तराधिकारी होते ये बहुत अच्छा ढंग से सोचे हस ए में शंका करेंगे कोई बात नहीं है कहना एक लिए अपन सुंदर सुमुहूर्त लगना बता देते गुरुदेव कौन घड़ी में राम के रात तिलक सो रही है
के बाद सुन के गुरु वशिष्ठ जी महाराज सुंदर पंचांग देखने लगे। कहने लगा श्री राम जय जय अब राम है राम है राम है राम है राम के भजन करना चाहते हो महाराज, वही घड़ी बड़ा सुन रही, बल्कि जाओ राज तिलक की संपूर्ण तैयारी करवाओ। गांव गांव नगर नगर में राम राज्य के निमंत्रण भिजवा दो। गली खोल चौराहा तोरण पताका लगाकर सजा दो। और सुनो, राज तिलक के समय जितना भी पूजा की सामग्री पूरा समाज तैयारी करके रख लेना, क्योंकि कल ही राम का राज तिलक होना है। बात सुन के राजा दशरथ जी महाराज प्रसन्न होकर महाराज प्रणाम राजा। सुनाओ महाराज, आज तो बड़ी प्रसन्न दिख रहे हो, इस प्रसन्नता का कारण क्या है? कहते मंत्रियों जाओ जाकर गांव गांव नगर नगर में राम राज्य के निमंत्रण दे दो। गली खोर चौक चौराहा तोरण पताका लगाकर सजा दो। और सुनो, राज तिलक के समय जितना भी पूजा की सामग्री लेते पूरा सम्मान तैयारी करके रखेना, क्योंकि कल ही राम का राज तिलक होना है। महाराज काली के राज तिलक हुई। हाँ मंत्रियों, अब कल से के राजा राम होंगे। मंत्रिमंडल राम राजा बनेंगे। सुरी और मंत्री बन के खुशी लगा पूछे श्री राम। जति वेले मंत्रिमंडल सुने राम राजा बनेंगे, तति वेले मंत्रिमंडल बड़ा मगन होंगे और सोचा थे कौन लगे कौन ला पूजन कैसे कर, ऐसे मंत्री मगन हो गए हावे कहना श्री राम और दोनों जन मंत्री मन सुंदर देवता देव चलन लागे। कहना श्री राम बीरना बीरना काला पीरना पीरना लगा हा बने राम महाराजा बना थे बने सुन भजन का दे ये काला पीरना पीरना का था ठीक है तो ये समझ में बात लगी कथे नहीं समझ पड़े भैया हम लगा पीरना के हक थे। अरे ए हमर शरीर पीरना भैया एकर कोई ठिकाना नहीं है। एक दिन हां तर माटी में जाके मिल जाही कथे कैसे माटी मिल जाही। हां तो कहीं पता नहीं है जी कुम्हार वाला देखे आज कथे कुम्हार ला हां देखे तो भैया ओ कुम्हार मन हां माटी में थे ना तो माटी हमार रौंद रौंद के ओला चच्चा में नहीं तो मिले भैया भाजन बिना मुंगी नहीं तो मिले कसरत कहीं सुने काला सुने का
भैया हाथ कोई नहीं ये कथे वाह ये अच्छा सियानी हिंदा ये सब लागते बड़ कलप कलप के हाथ है कथे कैसे कथे भैया कर घर पर भी हम नहीं मारे का कथे अब का जान हो यार बाकी सुने हो गए बता तो ओ का हाथ सुन कथे का हाथ भैया कथे ओ हाथ कलप कलप पे गोठिया जी बेसन बिना बुंदी नहीं तो माने भैया बेसन बिना बुंदी नहीं तो माने दीदी वो बेसन बिना बुंदी नहीं तो माने से घर मारी खावा में का कथे कहीं उसने कहीं भैया तोरो सुनाई ठिकाना नहीं पड़े कथे मैं सुने हो चल रहा था से और कर कथे चल तो होला लेके तो छत्थों कथे ले चल के ही से जाके कथे एवं ए दीदी काय भैया कथे कल दीदी ते कहां जा था अब कहां गावा था तेला बता तो कथे आई मैं सुने हो भैया राम महाराजा बना थे कहेगा तो मोरो मन हानि मारी तो भीड़ा जावत हो तो मन में गुणग्रामा जावत हो कथे का कहा था दीदी कथे मैं कहा होगा ए शरीर के कोई ठिकाना नहीं है भगवान के भजन बिना मुक्ति नहीं मिले ऐसे कह के कहा होगा कथे ले तो भला एटुरा वाला रहा करते थे बेसन बिना मुक्ति नहीं मिले कहा थे हम इस कथे वो कथे तारे बेईमान हो तुम अनुकारी मार खवाना होते इस लागते कथे बात ऐसे ने भैया आई गाना ले होली के हला मेघा भजन बिना मुक्ति नहीं तो मिले भैया भजन बिना मुक्ति नहीं तो मिले सारे हरि के कहना नहीं तो मिले भैया सुंदर राम राजा मरेंगे गुस्सा मन मनाए मन लगे कहना से राम भैया हे भैया हे राम बुनियादी कर रहा है वही समय वहां के जो परिहारी में बोरिंग में खड़े रहा पानी भरते भर कथे आइए कना बोली आई सुन तो विधि कथे काया कस बहिनी ते कहीं सुने हंसिया कथे तारे बही में कहीं नहीं सुने हो आई मोलक हार मारत ऐसे लागते को हां का बात ऐसे लागत या कथे तारे बही हम नहीं सुने यहां चल तो भला अभी में जा तो देख दमन के समाज में पेट का चालू हो गए कैसे करे में काम बनी के तीसरा आज जो मोदे तमर माता सरस्वती लगा के लिए करके थे रामा एक काम लसीर होते बना सकता ए में तो कोनो प्रकार के दोष नहीं लगे कहना देवता मन के निवेदन स्वीकार करके माता सरस्वती जो है अवश्य चला के सरस्वती मैया के रामा पैया
मने मन विचार करने लागे कहने लगा श्राम माता सरस्वती सोचते का करपति लफेरो कहने लगा श्राम तो माता सरस्वती की नजर का को ऊपर पड़ी श्राम महारानी के एक छंदासी करना मंत्र आज माता सरस्वती वही मंत्र के मतीला भ्रमित कर रहे थे ओकर बुद्धि में सारा योग गुट गुट के भर देते कहने लगा श्राम मंत्र के बंदी फिर गए माता सरस्वती देव लगी कहने लगा श्राम ही समय में हो रहा मैया फिर जब भी कहने लगा श्राम आज मंत्र मनवती चली गई अदस्कारी दाई के जब मंत्र के नजर अवरपुर की गली खुर में पड़ी सोचते कहते हे भगवान आहा काय दाई यहाँ के नरारी मन सुंदर सुमंगल गीत गावत है जगह जगह बधाई बाजा बाजत है यहाँ रखते खोल चौक चौराहा तुरंत पता कर लगे हे भगवान का के खुशी मनावत है दाई कोण लवरा में भागा पूछ लेते मोरो मन हम आर जतीस देखत रहा है तो नजर का कर ऊपर पड़ गए सिराव दूसरे मंत्री मनहा नगर ला सजावत रहे तिकरे मन ऊपर पड़ गए मंत्र कथे ए ये बाबू आई सुन बेटा सुन तो कथे मंत्री मुना नरमन ला देखते अल्लाह खा के उधारो में तैयार कथे काबर जी ले तो एक पूरा पूरा होने पाए अब ना पड़ तैयार थे फिर पर चिल्लाओ ना खागे हते कथे आई मैं हारो बेटा वाह तेरा सो हमन कोई दूसरा हुई कहात रहे और देख कहां है धस कहां जाता अब पार्टी में दिखा था दाई मान से पांव पर करो पांव पर रखता आई कुर्सी रा बेटा कुर्सी लगा जो 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 बोला है का बात है काबर चिल्लावा ना सो कस बेटा आज वरपुर के गली खोला देखोगा यहां के नारी मन सुंदर सुमंगल गीत गावत थे आहा जगह जगह बधाई बाजा बाजते चौक चौराहा सुंदर तोरण पटाखा लगे है बस बाबू का के खुशी मनावा थे बेटा मंत्री का थे देखा तो से डोकरी ताकत लग अरे सियान आदमी ज्यादा जोर समझ को ठिया ऐसे एक मने कान लटे का के सुना सो जमान चचका महारानी के घबरा के थे दासी मां महाराज तो ठीक लेना कथे और कवा तो सुन के मंत्र कथे आई राम के छोड़ कर कुशल के बाद तो पुस्तक महारानी आज भगवान का आशीर्वाद बरदाई न होए जिन राम का राज्य मिले थे दासी मां राम का राज्य मिले थे अगर सचमुच में राम का राज्य मिले थे बता मैं तो लोग मांगी नाम दोया ते जान छसना राम को सबसे प्यारा पुत्र तीनों महारानी
में से राम को सबसे ज्यादा प्रेम करते। मैं अपने प्रेम के परीक्षा लेके देख रहा था सीमा, ये दुनिया में कोनो लोग बहु बेटे मिले, राम जी से बेटा और सीता जी से बहु मिले, पर राम के राज्य से तो ऐसे का दुख है। और तो लोग कहीं तो सुनता नहीं है। उत्तर विदेश में अवंती राजा के चालक थे, बिना भरत के चुप राम राजा बना हुआ थे। ये जम्मो चाल राम के महतारी कह रहे देखकर सिद्धि राजा तो संजय जवान में उठिया हुआ थे। राम के बारे में शब्द बोली मंत्र जो ना महारानी के की शांति कर सकी, अब क्रोध में आगे बोली दूसरा अगर तो सैया बोलबे तो जीभ निकलवा के फेंकवा दो। क्रोध में आके मंत्र ले लात मारते थे। मंत्र कहते हैं भगवान आसन के बाद बोला तो मोर पर लाठी बरसते मोला का करना है। कोनो राजा बने दासी छोड़ के थोड़े अनिवार्य हो कहना और समय माता के जो ने पूर्व के पास मन में विचार करने लगे कहना श्रावण जय समय परमात्मा राम माता के कई सौगंध दिला रहे थे कि माँ ते कभी भी बोला राजा बन मत में ऐसे और सौगंध दिला रहे थे। वो बात लाज माता के कई अपन मन में विचार करने लगे कहना हरि भजन गुण गाना माया माझा भुलाना प्रभु भजन गुण गाना माया माझा भुलाना नहीं तो पड़ी रे पछताना। तोला भरत की सौगंध एक उसी के समय कावर स्पष्ट में करता एक गांव आते स्पष्ट बता के थे उनका बात लसुन की मंत्र के थे महारानी एक गांव में और जम्मू या सब पूरा हो गए पर का कर में तो भरोसे देख नहीं कर सके बात ला बोल पड़े हो ते राम ने बेटा एक तरफा सत्य बातें समय पाके सकर बोलो मित्र बन जाते पर मोला एक चीज बता राम तो कैसे बेटा है अरे वो तो मोर सुध बेटा या ओकरे तो का हाथ को सब तो भला पर सब के लिए का भला नहीं काल काल राजा बने काल लक्ष्मण ओकर उत्तराधिकारी हो गया और तुम महातारी बेटा मिल के घर में नौकरी करबे सब के से हो जाबे तो ऐसे तो संगता नहीं कहने का मंत्र जो ने महारानी के कैलाश में तो सबके कहानी सुना को कर मल्ला भ्रमित करते थे कहने का माता के घबरा के कहते दासी मां करो ते मैं काऊ पायला करना रात भर में का कर सकते हो आई मोर बात ला मानवे बेटी रात भर में तो जम्मो गांव बन सकते महाराज का तो दो वरदान साथी रखे दोनों वरदान ला मान के तो सो तुम्हें की खुशी लच्छी ले कहने का राम जय जय वरदान पर दूसरा वरदान मांगूंगा आई एक से मांग में घर पर राज्य दूसरा में राम ने 14 साल के वनवास जा तो जम्मो 16 सिंगार उतार दे और जाके खूब घर में सुन जा पर एक बात ला ख्याल रखबे जब तक राजा राम के सौगंध नहीं कही बेटी वरदान के नाम ला मत धरबे कहने का राम जय जय और बात तो सुन के बाद के दासी मां ते कोनो जन्म के और नारी रो बेटी से लतिया और भारी दुख से के मुलक्कल बताओ समझावन पर मान नहीं मानो कहने का राम जय जय माता के मंत्र के भड़कौनी में आ जाए राम और मंत्र के भड़कौनी में आके अपर जन्मों 16 सिंगार उतार के फेंक देते और खूब भोर में चले जाते कहने का राम जय जय तोरे कंचन काया दीदी माटी होई परमात्मा के परिवार का कल्याण करें अंधन गोला शिव भंडार सदावर को रखे बोले राघवेंद्र सरकार की जय। आराध्या दशरथ जी महाराज सुंदर मजा के चलन लागे श्री राम कावर राजा दशरथ के सबसे प्रिय नारी महारानी के की हरे राजा दशरथ संध्या के बेला में सोचते जब एक सुसमाचार जाके महारानी के केल सुना दे चंद्री के जाओ रहा है आधा पीछे मंत्र बैठे रहा है जाके मंत्र देखते थे दासी मां करुदास कैसे बैठे हैं और महारानी बैठे कहाँ है महाराज हो महाराज कावर को आज बहुला एक लात मार दी और जाके वो घर में घर पर लगा के सोते कहने राम दशरथ को भोर के नाम सुनते
ओकर पांव यागू ढार बढ़े की धरे धीरे धीरे जाके जब देखते वास्तव में महारानी के जो एक बड़े पुराना वस्त्र पहन के जमीन में पड़े रहा इस्लाम 16 श्रृंगार ला उतार देख के फेंकते हैं पर नारी समाज में एक निवेदन चाहूंगा यो अपन कोनो घर में छोटे से बात के अगर कोनो प्रकार की बात होते अपन सुहाग के समान लगा कभी उतार के बाद फेंकना एक दुष्परिणाम भयंकर होते कहने राजा दशरथ जाके देखते कहते हे प्रियवादिनी हे सुमैनी हे गजगामिनी कावरी सास महारानी कहने चलो महारानी कह गई हमारे बेटा राम अयोध्या के राजा बनते एक खुशी तोर भी अधूरा बोल तोला कहा चाहिए और इतनी बड़ी समृद्ध संपत्ति है बोल तोला कोनो चीज की कमी तो मोला बता बोल महारानी कह गई कौन तोला गलत निगाह से देखे काका दो ठंसी रह जल नवराज लेना चाहते कौन राजा लेते से निकाल दे कहने का श्याम हर बार राजा दशरथ माता के कई मनावा थे लेकिन माता के कई राजा दशरथ के को बात नहीं सुने कहने का श्याम दशरथ जी महाराज कहे महारानी कह गई चलो जा मोर यदि बड़े साम्राज्य की संपत्ति है बोल तो लगता चाहिए राम के सब शपथ खा के कहा था ते जेल मांग में मैं देवर तैयार हूं कहने वाला जैसे राजा दशरथ राम के सौगंध खाते महारानी के कई मूल अफरोरत तेरा मुस्कुरा के राजा दशरथ लगते महाराज आप पर मोला देना चाहत ना कथे बोलना महारानी का मांगना चाहता माता के कई राजा दशरथ अपन प्रेम के जाल में कैसे फसावा थे कथे राम मोर बरले राजा लाली लोगरा रोन पहरे सोन के नाचने एक लिए तो जान हाजी है मोरे तिगड़ सब राज्य की संपत्ति है छोटे से बात के मूल फुलो चल कहती 16 श्रृंगार साज कहने महाराज बने सोच विचार कर लो कहने का कहना चाहता महारानी की गई का मांगना चाहता मैं तो देवर तैयार हूँ यहाँ तक हम प्राण गलत और समर्पण बोल का मांगना चाहता कहने विचार करके देखो राजा दशरथ महारानी के किसी कितना प्रेम करे जिन पर प्राण लगलो कर खातिर देवर तैयार हुए थे माता के थे महाराज आप मिलकर मोर दूठ वरदान साथी रखियो दोनों वरदान दे के मोर मनोरथ सब पूरा करो कथे बोल महारानी के गई का मांगना चाहत ते मांगी चले कथे नगा श्याम माता के गई राजा दशरथ 3 वचन हराए के बाद में कैसे वरदान मांगन लागे कहना श्याम नारी से डरता हारी कथे से राम ओकर मन से कोनो जीत नहीं पाए है जे चीज होना पहली सुना वो लेवे तब बने है नहीं नितरात किन सागला मंझनिया दी मंझनिया सागला फिर रात किन दी वो दादा रानी दिल्ली दे ऐसे ऊपर गुस्सा चढ़ते राजा दशरथ माता के 3 वचन हराए के बाद में वरदान मांगते कथे महाराज मैं आपसे पहली वरदान मांगत हूं और पहली वरदान लेके मनोरथ सब पूरा करो कहने बोल महारानी के गई का मांगना चाहता माता के गई राजा दशरथ से पहली वरदान मांगने का सुने हो प्राण प्रिय और प्रथम वर देहु महाराज आपसे पहली वरदान मांगा था भरत के राज खिला
थर कांपे लहर चिराव माता कई दोनों हाथ जोड़ के दूसरा वरदान मांगते कि महाराज दोनों हाथ जोड़ के दूसरा वरदान मांगा तो दूसरा वरदान दे के करो मोर मनोरथ का पूरा करो कथे और मोर दूसरा वरदान ये है राजा कथे महाराज तापस वेश विदेश प्रकार के मैत्री शब्द हो बोलिए दोनों पुत्र समान कई राम राज्य के लोग नहीं ये बात ना बोला महाराज फिर बात मानकर काते मला मोल विचार केला एक बात ध्यान से सुन ले अगर महाराज राम 14 साल के वनवास में नहीं तो मोर मरना नहीं और रात की प्यास कठोर कावन बचने बोलता तोला भक्त की रात में क्या गया प्रातः होते दूध बेच के भरत बुलवा लूं समय बाकी वाला रात दे दूं सारी समाचार ला जाके प्रभु राम दर्शन थे प्रभु राम आके देखते महाराज चेत पड़े हैं आगे माता जी के चरणों में प्रणाम करते माँ प्रणाम माँ पिताजी के शरीर में कांटक निभे माँ बता जेकर सुख दुख निवारण हो सके राम महाराज राम पर सुनने बेटा पूरा रात का राम राम कहीं के पहाड़ी से माँ उगर शरीर में कांटक निभे मोहन तो बता थे राम महाराज ने दुधन वरदान मांगे हो बेटा और जे बात मुझे अच्छा लगी वही बात का मांगे हो एक तो पुत्र निजात है अब वो वचन भी मन है माँ वैसे का बात है कर से पिताजी लती भारी दुख हो थे माता कह गई और समय अपना नाम लाती पत्थर दिल बना लेते से राम पत्थर दिल बना के सारी बात राम ला बदला मन लागे कहे राम महाराज ने पहली वरदान मांगे भरत पर राज्य और दूसरा में तौर पर 14 साल के वनवास
तपस्वी के धारण करके थोड़ा 14 साल जंगल में निवास करना है, ये आगे के पालन कर सकते तो कर ले। प्रभु राम कहते माँ वही पुत्र बड़े भागी होते जिन पर माता पिता के चरण के रागी होते, फिर तो माता पिता की आज्ञा के पालन करना मोर परम कर्तव्य होते माँ। वैसे भी जंगल में रहे को प्रकार के काम नहीं, बड़े बड़े संत महात्मा के दर्शन को माँ मोर जीवन धन्य हो जाही। बात बहुत छोटे लगते लेकिन पिताजी की स्थिति न देखते मोला विश्वास नहीं होते। राम तोर कसम खा के तो राजा भरत के सौगंध खा के कहा तो एक और सिवाय में दूसरा कारण नहीं जानूंगा कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने सुंदर माता जी के चरण कमल प्रणाम करके पिताजी के चरण कमल प्रणाम करते कहने लगा और हृदय से लगा के थे पिताजी ये दुखी मत हो। 14 साल 14 दिन के समारोह थे, मैं जल्दी वापिस आके आपके चरण कमल की सेवा करूं पिताजी। माता पिता की आज्ञा के पालन करना मोर परम कर्तव्य होते। अगर ये बात करते पहले बता देते तो आज आप जिंदगी खेलनी पड़ती। इसके एक ये दुखी मत हो पिताजी और मूल सुंदर आशीर्वाद प्रदान कर कहने मर्यादा आपको सुंदर राम जी ने सुंदर माता पिता में सिरोधार्य कर लेते कहने और तपस्या में धारण करके 14 साल हमने जाके तैयारी करते राजा दशरथ कह गए बतला राजा दशरथ हर मर्यादा पुरुषोत्तम राम सुंदर माता पिता की आज्ञा सिर में सिरोधारी करके माता के राम लक्ष्मण और जगत माता जानकी के साथ सुंदर चलन लागे कहने का श्रीराम धारण करके राजा दशरथ जी के चरण कमल में अंतिम विदा लेवल पहुंचते श्रीराम जाके राम लक्ष्मण जगत माता पिता जी के चरण कमल प्रणाम करते। राजा दशरथ नेत्र खोल के देखे राम लक्ष्मण पुत्र वधु रहे जानकी लीला गदगद गदगद आंसू के धार हम बहावत है। राजा दशरथ रोवत रोवत कहते सुमन सुमन जा सुमन घुड़सवार से घोड़ा निकाल के रथ तैयार कर ले। लड़का जंगल के मार्ग नहीं देखे ए मल्ला 2-4 दिन जंगल घुमा के अवधपुर वापिस ले आवे। सुमन जा सुमन जा सुमन महाराज महाराज की आगे रथ तैयार करे बड़े थे। ए राजा दशरथ पुत्र योग में से तड़पत जैसे बिना पानी के मछली तड़पत ऐसे पुत्र योग में राजा दशरथ महाराज तड़पत थे। राजा दशरथ कथे आया लाल मोरी आंखी के तारा प्राण के अधारा मैं तोर बिना अवधपुर में कैसे जिंदा रह बहु राम। देखिए मत जाओ लाल मत जा
के अवधपुर के प्रवासी अपन अपन घर के माटी में तन वाला धर के रोज बैठा है। सुमंत जी महाराज राम लक्ष्मण और जगत माता जानकी ला अपन रथ में बैठा के अवधपुर के गली गली जब रथ लहाते सिरा वहां के लइका सियार कुड़वा जवान जम्मो जन रथ के पीछे पीछे दौड़त है। कथे मत जाओ प्रभु ए अवधपुर आपके बिना अनाथ हो जाए राम, मत जाओ प्रभु मत जाओ। आयो जाला थोड़ी के बनवासी हो गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो अवधपुर के पूर्वासी वाला संतान दिला के श्री राम आज अवधपुर समय ऐसे थे अवधपुर में जीव निकल गए। अवधपुर नाम के ठाड़ बाजे ऐसे नगर लग रहा है। सो मने सुंदर मत बने सरा जगरे सुंदर सला रही वही परमात्मा रामचंद्र जी के रत्नहार सब थे। सुमन जी महाराज सुंदर राम लक्ष्मण और माता जानकी तो बैठा केवल के मार्ग पकड़ लागे गौ के चरैया तोला बंदा हो रहा अभी बंसी के बजैया तोला सुमिरा हो रहा नागे के नैया प्रभु सभा में आ बंसी के बजैया तोला सुमिरा हो जंगल के मार्ग पकड़े जंगल में 3 दिन से ढस के पूरा 1 हफ्ता के समय बीत गए हफ्ता के समय पूरा विदित हो गए। सुमंत जी महाराज सुंदर रत्न सिंहपुर के पास में जाके खड़ा कर रहे थे और सिंहपुर के पास में रथ ले जाके खड़ा करते रामचंद्र माता जानकी रस्ते ने जो उतरने लगे समय में सुमंत जी महाराज
शर्मा जाके भैया प्रभु न ये दिन हमारा और कैसे गा ये दिन ये बोला न रागे रामा सुमंत महाराज प्रभु राम से नियुक्ति करे लग गए कहते प्रभु चलो अब आप पर मोर साथ में अवध वापिस चलो प्रभु राम सुमंत कहाँ लगे काप बना किसी को ठिठो कहनेगा सुमंत जब तक माता पिता के आगे के पालन नहीं करबो तब तक हम अवधपुर वापिस नहीं जाने कहनेगा का बात सुन के सुमंत जी महाराज प्रभु राम लगे थे प्रभु आप नहीं जाओ मोर साथ में माता जी ला भेज दो ना ए आप के साथ जंगल कहाँ बैठे ये कहनेगा श्री राम माता जान की सुमंत जी महाराज के बात सुन के सम्मान पूर्वक बोलने लगे कहनेगा श्री राम आप कैसे को ठेको समझ मैं अवधपुर में गाकर सहारे में रहूं और इस संसार की सारी सुख जो है मोर लिए मोर पति के बिना नरक के समान हावे कहना श्री राम एक ही धर्म व्रत ने मारा काय वचन मन प्रतिपाद एक नारी जाति के लिए तो ओकर पति भगवान होते और मैं अपने पति के सुनत छोड़ के अवधपुर में गाकर सहारा में रहूं बल्कि आप जो देखो टहरने और सास ससुर कुटुंब में जन्म प्रणाम कर दो कहनेगा श्री राम राम कहते सुमन रथ लेके जा भैया और मोर तरफ से जब मुझे जय जोहार प्रणाम कर दे कहनेगा श्री राम सुमन जी महाराज उदास हो के रथ लेके अवधपुर वापिस चला आगे कहनेगा राम लक्ष्मण और जगत माता जान की जो रहे जंगल पैदल चलते श्री राम जेठ के महीना पीपल भोमरा में कांटा खूंटी में पैदल चलने लगे कहनेगा श्री राम श्री राम के भैया मेला लगे हरि राम जंगल पैदल चलन लागे कहनेगा श्री राम और 50 रुपए दान अर्पण हुए परमात्मा के परिवार को सुरक्षा के कहनेगा श्री राम भैया आजकल आपने बड़े मजाक ले बस क्यों ए दुनिया के पार ना गया आप हरो और छोटे से नदी अगर खड़ा हो गया कथो कि हम लोग पार जा नहीं गए तो ये आपके लिए कौन सी बड़ी बात है कहनेगा श्री राम नहीं लक्ष्मण जेन घाट में दुनिया के मन के मन पार ना थे हमला वही घाट में पार ना हकना है और ये मर्यादा के सीमलन में लांग सकूं कहनेगा श्री राम तुम नहीं कर विश्राम करो मैं गंगा नदी के घाट में नाव पता करे वर जाओ तो कहनेगा श्री राम तो गंगा नदी में 4 घाट थे ज्ञान घाट कर्म घाट उपासना घाट और भक्ति घाट कहनेगा श्री राम तो भक्ति घाट के वाले डोंगार हम पहुंच जा रहे थे काबर वही डोंगा के भरोसा बिता रहा
परिवार के पालन पोषण करते हैं। तो मुझे जा रहा है राही में मोरते होती मत बैठ के कहेंगे और बेरा देखते यहाँ दोबारा बदल भरत है बेरा आती कलर के भगवान हमारे घर के अपनी लगे हैं संस्कार वासी धर के आवे कहेंगे अधिक में लोग पता नहीं है कौन जनी घर में काम होता करते कहा है क्योंकि हम का वासी धर के आगे कहते आई ते कैसे पहुंचे था सो करते हो अरे मैं हूं ऐसा नहीं कहा तो कहते तो कैसे कहा था बोला करते मैं कहा तो ए मतलब बतावा तो कि आज परमात्मा राम के दर्शन पावो तो हम सुंदर भगवान के दर्शन पाए पर आहू कहा कि बतावा तो कहते नगा श्रीराम कौन जनी दिखावा था सो आज भगवान के दर्शन न पावो काली भगवान के दर्शन न पावो कह के कई बरस बीत के कथे आज की ठगो के उठी ईमान से रात की सपना हो पियनिया मोरिया की फरकत थे वो जरूर परमात्मा राम के दर्शन न पावो कहने लगा श्री राम आज निसार जी महाराज सुंदर प्रोग्राम से विचित्र करने लगे कहने लगा श्री राम प्रभु तोरे सुरता वही पगला दीवाना बन के घुमत प्रभु अब तो मोला दरस दिखा दे प्रभु तोरना दिन रात सताए राघव तोरे सोरना दिन रात सताए मोला बया बनाए राम प्रभु का दीवाना बनाए राम मोला बया बनाए राम प्रभु का दीवाना बनाए राम घाट में नाव पता करीब पहुंचे श्री राम तो परमात्मा राम चौथा घाट में जाके आज सुंदर नाव मांगल लागे कहना चौथा घाट भक्ति के घाट है और भक्त अगर भगवान लाना पड़ते श्री राम आज निषाद रात
पूरा अपन समय प्रतीक्षा में गुजार दे संततः परमात्मा ला जाना पड़ी। वही प्रकार से माता सती करो पूरा अपन जीवन ला परमात्मा के प्रति समर्पित कर दी। अंत में परमात्मा ला सबरी कर जाना पड़ी। परमात्मा राम जाके थे ए भैया तो नाम ला तो जी हम लाओ मार जाना है। निषाद राजा अपन सरहा डोंगा लवाड़ी भर पानी में लेके लगर के धोवत रहा दाई हो। जैन डोंगा जगह जगह छेदा हो गए डोंगा हो गए दिला नहीं सुना थे। परमात्मा राम फिर आवाज लगे थे कहते ए भैया निषाद राज तो नाम लगा तुझे हम लाओ मार जाना है। निषाद राज हो रहा सुन परी से कहते चल गिराही का के तैसे रास्ते कहिए नाव लधर के तीर में जाके दिखते परमात्मा ला पहचान लेते कहते मांगी के और गो तुम्हारे मरम प्रभु ते मोर नाव ला मंगा तलाय जन्मो लेकिन तोर मरम ला जाना घलो कथे अरे पांचों डाल लक्ष्मण कर रहा थे कथे कल मरम 10,000 थान वाले से समारान नहीं जाने तेकर मरम के सरहाटों वाले कैसे जानता ये बात ला मैंने कहा प्रभु ए दुनिया के बन के थे कर पाप के धुरा में एड़बड़ जादू है। पत्थर सन तो नारी बन गए मोर तो कठवा के डूब गए ये तो पत्थर ले घरों न रमो थे प्रभु कहूँ यहू नारी बन जाई मैं बड़ा धर्म संकट पड़ जाऊं कावर एक द्वारा अपन परिवार के पालन पोषण तो प्रभु जब तक अपन पाँव नहीं धो ये नाव में बैठा के आप लपार नहीं ना का सको अजी कठवा के नाव जमा जादू भरे पाँव मोला डर लागे राम कैसे न गाँव गंगा पार चला प्रभु जब तक आपके पाँव नहीं धो ए नाव में बैठा के अपना पार नहीं लगा सको आज परमात्मा राम के वट के बात न सुनी के वट के बैर प्रेम लपेटे अटपटे आज परमात्मा जहाँ राम जो है निषाद राज के अटपटा प्रेम में बधा गए। परमात्मा राम के थे भैया निषाद राज तो लो तो नाव जाए के डरे तो ठीक है जल्दी हमारे पाँव लधो के हमला वो पार्टा का दे कहे निषाद राज के थे हावस का वो काट के कठोर तल ले गया सुंदर भगवान के चरण धोबो जोड़े सुंदर काट के कठोर तल ले के बढ़त थे सिराम निषाद राज के थे प्रभु अपन पाँव ला एक काट के कठौता में रखोगी। परमात्मा राम एक फन पाँव ला काट के कठौता में मढ़ा रहा है। निषाद राज निहार के देखते कहते नहीं प्रभु दोनों टन पाँव ला एक काट के कठौता में रखो निगिरो नान नोनी बाबू मुड़ी में हाथ रख लो कथे परमात्मा राम कथे वाह रे चौतरा के वट ते तो पंच में पूरा परिवार ला पीतर पर ना गावत हंसते नगा श्रीराम और निषाद राज सुंदर अपन परिवार से सुंदर भगवान के चरण धो के चरणामृत पिया थे लइका मन ला घलो चरणामृत देवन लागे नगा श्रीराम और सुंदर चरणामृत देख के परमात्मा राम के पूजा अर्चना करन लागे कथे नगा श्रीराम पूरा परिवार सहित परमात्मा राम के पूजा करने लागे पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पूरा परिवार से सुंदर भगवान की आरती उतारने लागे कहने श्रीराम मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं राघव तेरी आरती
जानकी नाव से नीचे उतरते तो उस समय परमात्मा राम मने मन समझा थे निषाद राज के कलोनी की मजदूरी देवर मोर पास में कुछ नहीं कही श्री राम। उस समय माता जानकी परमात्मा राम के मन के बात को समझते थे और अपन रत्न जटित मंदिर उतार के कहते स्वामी लो निषाद राज के उतरने की मजदूरी ले दो कथे। प्रभु राम कहते भैया निषाद राज ले तो उतरने की मजदूरी ले कथे। नहीं प्रभु आपके दर्शन से मोर जीवन धन्य हो गए अब बोला कुछ नहीं चाहिए प्रभु कथे। नहीं भैया निषाद राज ए मजदूरी ले कावर एक द्वारा ते अपन परिवार के पालन पोषण करता ए मजदूरी ला मत ठुकरा कथे। आप मन कैसे को तो प्रभु एक धंधा वाले भला दूसरा धंधा वाले के लिए मजदूरी कैसे ले सकते गहूं केवट और महू केवट तो तोड़ के लिए मजदूरी कैसे ले सकते थे। लक्ष्मण पाछू हाथ खड़ा लाल लाल आंखी करके कहते अरे हम छतरी के जात भला हमला केवट कैसे कहे बात ऐसा है प्रभु मैं नान नरवा ढोलगा के पार रह गया केवटों लेकिन ये तो संसार रूपी भवसागर के पार न किया केवटे। प्रभु जैसे आप मोर घाट में हो आप ला पार ना कहो उसने ढंग के जब मोरो पारी लग गई तुम्हारे घाट में पहुंचो तो महुला पार ना का दो निषाद राज के बात को सुन के परमात्मा राम गदगद हो जाते और परम भक्ति के वरदान दे देते सीताराम वास्तव में छोटा समाज आज भगवान ला भक्त कटाना पड़ते भक्त ला भगवान कर जाए के जरूरत में पड़े लेकिन कलयुग में संभव नहीं है। एक सदी इस कलयुग केवल नाम आधारा एक कलयुग में केवल नाम ही एक आधार है जेकर से हम सबके जीवन नहीं है कि बेड़ा मारे तो हमर जय में राम परिवार की ओर से हम आप सब संदेश देथन दाई हो कि अपन आत्मा की मुक्ति के लिए सुंदर परमात्मा के नाम की स्मरण करो। जैन गुरु 5 नाम दे वो मंत्र के उच्चार करो और इस संसार रूपी भवसागर से अपन जीवन नहीं है कि बेड़ा पार करो तथा यही परिणाम देथन और आप सब से विजय लेथन कह रहा श्री राम माया